गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी दिव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि। आज परम गुरुदेव वर्ग नितिलीला प्रविष्टौ विष्णुपादष्टोत्तरश्रय श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज। नितिलीला प्रविष्टौ विष्णुपादष्टोत्तरश्रय श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज। सपरिकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब उपस्थित वैष्णव वैष्णवी हरिकथा सुनने वाले समस्त भक्तों के चरणों में मेरे थे प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रत्येक दिन की भांति आज पुनः हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में एकत्रित होकर के भगवान की मुख निसृत वाणी भगवत गीता को श्रवण कर रहे हैं। हम लोग भगवान नाम से ही अपना दिन आरंभ करते हैं और भगवान ने जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवत गीता का दिव्य ज्ञान दिया है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। हम लोग अब तक 2 अध्यायों को श्रवण कर चुके हैं जहाँ पर पहले अध्याय के अंदर अर्जुन ने भगवान से युद्ध नहीं करने के लिए 4 कारण वर्णन किए थे। अर्जुन के हृदय में करुणा आई थी जिसके फलस्वरूप वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। उनको जो राज्य प्राप्त होगा रक्त से सना हुआ राज्य उस राज्य को प्राप्त करके वो आनंद अनुभव नहीं कर पाएंगे इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। तीसरी बात उनको अपने ही पूर्वजों को अपने ही रिश्तेदारों को मारने से पाप लगेगा तो इस कारण से वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। और चौथा कारण जो उन्होंने कहा था कि कुल दूषित हो जाएगा वर्ण संकर इत्यादि की सृष्टि होगी तो इन 4 कारणों के फलस्वरूप अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था। पहले अध्याय के अंदर ये चर्चा हम कर चुके थे। द्वितीय अध्याय में भगवान ने बोलना आरंभ किया है जब अर्जुन ने शरणागति ग्रहण करी और उसके माध्यम से भगवान एक एक करके अर्जुन के इन चारों आर्ग्यूमेंट्स का खंडन करते हैं। भगवान ने अर्जुन के तीनों आर्ग्यूमेंट्स का खंडन करते हुए सबसे पहले अर्जुन के हृदय में जो करुणा थी उस करुणा को अज्ञानता के कारण जनित करुणा बतलाया क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं है। आत्म तत्व का उपदेश दिया जहाँ पर अर्जुन को ये बात समझाई कि तुम्हारे हृदय की करुणा जो है वो अज्ञानता से जनित है। आत्मा नित्य है शाश्वत है शरीर मरने पर भी आत्मा कभी मरती नहीं। दूसरा अर्जुन को जो ये असुविधा थी कि मैं यदि रक्त से सना हुआ राज्य ले भी लूंगा तो उसको मैं आनंद से उपभोग नहीं कर पाऊंगा तो उसका खंडन करते हुए भगवान ने अ, कर्म कांड का उपदेश दिया जहां पर अर्जुन को ये समझाने की कोशिश करी कि युद्ध करो। युद्ध करने के माध्यम से जो कुछ भी परिणाम हो तुम्हारे लिए तो अच्छा ही होगा आनंद की ही प्राप्ति होगी क्योंकि हतो वा प्राप्यसि सर्व जित्वा राज्यम जित्वा वा भुक्षसे महिम। अगर तुम हारोगे तो स्वर्ग की पदवी प्राप्त होगी जहां पर भी अपूर्व आनंद है और जीतोगे तो राज्य मिलेगा ही और वो राज्य भी तुम्हें अपूर्व आनंद को प्रदान करेगा। तीसरी बात अर्जुन को जो लग रहा था कि अगर मुझे पाप लगेगा अपने ही परिवार के लोगों को मारने से तो उस पाप में मैं पड़ना नहीं चाहता। तब अर्जुन को भगवान ने ये कर्म योग का उपदेश दिया जहां पर ये बतलाया कि नहीं तुम समत्व भाव को धारण करते हुए परिणाम की चिंता नहीं करते हुए फल की चिंता नहीं करते हुए यदि कार्य कर रहे हो तो उसके माध्यम से पाप नहीं लगेगा। और भगवान ने जब ये कर्म योग बुद्धि योग का उपदेश दिया है तब उस समय पर अर्जुन ने ही स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूछे थे तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण बतलाते हुए भगवान ने आगे के द्वितीय अध्याय के अंतिम सत्र में वो सारी बातें बतलाई है। तृतीय अध्याय जब आरंभ होता है तो वहां पर हमने सुना था कि कैसे अर्जुन पुनः प्रश्न करते हैं कि अगर बुद्धि योग श्रेष्ठ है जिस बुद्धि योग के विषय में आपने मुझे बतलाया अगर वो बुद्धि योग अगर वो
श्रेष्ठ है, तो आप मुझे इस घोर युद्ध जैसे कर्म के अंदर क्यों नियुक्त कर रहे हैं? अर्जुन ने 2 श्लोकों में प्रश्न पूछे। भगवान अभी उत्तर देना आरंभ कर रहे हैं, जहाँ पर 9वें श्लोक तक भगवान अर्जुन को ये समझाएँगे कि बुद्धि योग श्रेष्ठ है, लेकिन मैंने जो बुद्धि योग समझाया है तुमने उसको ठीक से समझा नहीं, और तुम्हारी योग्यता के अनुसार तो कर्म योग ही ठीक है। अर्थात भगवान यहाँ पर अर्जुन के लिए कर्म योग श्रेष्ठ है, इस बात को स्थापित कर रहे हैं। और कर्म करना क्यों आवश्यक है, इस बात को वो स्थापित कर रहे हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, भगवद गीता एक सिद्धांतिक ग्रंथ है, इसलिए इसके अंदर स्टोरी सुनने को नहीं मिलेगी। सिद्धांत की बातें थोड़ा-सा दिमाग लगा करके, अटेंटिव होकर के सुनेंगे, तो फिर समझ में आएगा। और क्लास के अंत में फिर मैं किससे पूछ भी सकता हूँ कि आज हमने क्या सुना? क्लास का सार अंततः किसी को भी मैं प्रश्न कर सकता हूँ, इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। तृतीय अध्याय के आरंभ होते ही भग अर्जुन ने जो प्रश्न किया है कि ज्ञान बुद्धि योग यदि श्रेष्ठ है, तो आप मुझे क्यों इस युद्ध के अंदर, इस पाप कर्म के अंदर नियुक्त कर रहे हैं? भगवान ने अर्जुन को उत्तर देना आरंभ किया है कि अर्जुन तुम ठीक से समझ नहीं पाए। 2 तरह की निष्ठा होती है, एक ज्ञान योग की और एक कर्म योग की। और व्यक्ति को कर्म योग का जो अनुशीलन करना पड़ता है, कर्म योग को ग्रहण करते हैं, तो उस कर्म योग के अंदर कर्म करना होगा, क्रियाएँ करनी होगी। संन्यास, फल्गु संन्यास ग्रहण करके इनएक्टिव बैठना, वो ज्ञान योग नहीं है। भगवान ने तृतीय श्लोक से जब कहना आरंभ किया, तृतीय श्लोक के अंदर ये बतलाया कि 2 तरह की निष्ठा है, ज्ञान योग और कर्म योग। और उसके बाद में चौथे श्लोक के अंदर वर्णन किया कि तुम जो समझ रहे हो ज्ञान योग मतलब कर्म नहीं करना, युद्ध नहीं करना, अकर्म को धारण कर लेना, निष्क्रिय होकर के बैठ जाना, ठाले बैठ जाना, साधारण भाषा में यदि कहें। संन्यास ग्रहण कर लो, माने युद्ध नहीं करना इस उद्देश्य से क्या करो, जंगल में चले जाओ और संन्यास वेश धारण कर लो। तो भगवान चौथे श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि कर्म से विमुख होकर के, अर्थात अकर्म करके कोई कर्म बंधन से बच नहीं सकता। जैसे कि केवल संन्यास ग्रहण करने से सिद्धि नहीं होती, वैसे ही केवल मात्र कर्म से बचने से कर्म फल से बचा नहीं जाता। व्यक्ति कर्म करने के लिए तो बाध्य है। हमने 5वें श्लोक के अंदर कल श्रवण किया था कि एक क्षण के लिए भी कर्म करे बिना जीव रह ही नहीं सकता। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत्। एक क्षण के लिए भी व्यक्ति कर्म करे बिना रह ही नहीं सकता। प्रकृति के गुणों के अनुरूप वो कर्म कर बाध्य है। और अगले श्लोक में भगवान ने बतलाया था कि यदि कोई कर्म नहीं करता और केवल मात्र संन्यास ग्रहण करके मन ही मन विषयों का चिंतन करता है, तो ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी है। कल हमने विस्तार से इसमें चर्चा करी थी, जहाँ पर यही निष्कर्ष निकला कि संन्यास ग्रहण करना अर्थात ज्ञान योग का अवलंबन करना, वो बाह्य शुद्धि के साथ-साथ आंतरिक शुद्धि पर ज़्यादा निर्भर करता है। भगवान ने इसलिए 4 तरह की कैटेगरीज़ बताई थी, जहाँ पर बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि ये दोनों हो, तब सबसे बढ़िया है। उससे नीचे बतलाया कि बाह्य वेश तो हो, लेकिन आंतरिक शुद्धि के लिए सिंसियर प्रचेष्टा हो। उससे भी नीचे बतलाया कि बाह्य वेश है केवल मात्र, आंतरिक शुद्धि के लिए कोई प्रचेष्टा खास है नहीं। और चौथा सबसे वर्स्ट केस, जहाँ पर बाह्य वेश तो है, लेकिन अंदर से लोगों को ठगने की ही प्रवृत्ति है। बाह्य वेश धारण ही इसीलिए किया है, ताकि लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा के माध्यम से साधारण सरल जीवों को ठगा जाए, मनुष्यों को ठग लिया जाए। तो ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी है। भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट कर दिया कि ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी है, जो लोगों को ठगने के लिए बाह्य वेश धारण करता है। और भगवान ने 7वें श्लोक के अंदर, छठा और 7वां श्लोक रिलेटेड है। छठे श्लोक के अंदर ये बतलाया कि जो व्यक्ति अंदर ही अंदर विषयों का चिंतन करता है और बाहर से इंद्रियों को संयमित कर लिया, तो ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी है। 7वें श्लोक में बतलाया कि ऐसे मिथ्याचारी की बजाय जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए और बाह्य इंद्रियों को नियुक्त करता है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ है।
निकृष्ट तो कौन है? जिसने बाहर से संन्यास वेश धारण कर लिया, मन ही मन विषयों का चिंतन कर रहा है। अर्थात कर्मेंद्रियों को तो नियुक्त किया नहीं, उनको आर्टिफिशियली संयम कर लिया और मन ही मन किंतु चिंतन कर रहा है। ऐसा व्यक्ति निकृष्ट है। और उत्कृष्ट कौन है? उत्कृष्ट वो व्यक्ति है जिसने कि बाह्य वेश धारण नहीं किया। मतलब बाहर से सन्यासी बाबा जी नहीं बने, गृहस्थ में ही हैं। लेकिन इंद्रियाँ तो अपने-अपने विषयों की ओर धावित होगी, तो उन इंद्रियों पर ज़रा-सा संयम करते हुए उनको नियोजित किया। कहाँ नियोजित किया? कर्मेंद्रिय कर्म योग कर्मेंद्रियों को कर्म योग में नियुक्त किया अर्थात उनको सेवा में नियुक्त किया। तो ऐसा व्यक्ति क्या है? ऐसा व्यक्ति ही श्रेष्ठ है, विशिष्यते। भगवान ने कहा, सविशिष्यते, ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो अपनी कर्मेंद्रियों को कर्म योग में नियुक्त कर रहा है। कर्म योग मतलब अनासक्त होकर के वो सारी क्रियाओं को कर रहा है। कल हमने इसके ऊपर चर्चा करी थी कि यदि कोई ये सोचे कि मैं तो संसार में यदि रहूँगा, तो संसार में रहते हुए सारे विषय मेरे सामने उपस्थित होंगे, इसलिए इन विषयों से दूर चला जाता हूँ। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। काफ़ी लोग सोचते हैं कि हमारी आँखों के सामने यदि विषय होगा ही नहीं, तो उसके इस माध्यम से हम अपने मन को भी, हम अपनी इंद्रियों को भी नियंत्रित कर पाएँगे। कभी-कभी ये ठीक है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड नहीं, बल्कि आउट ऑफ साइट अगर होते हैं, तो उसके ज़्यादा और ज़्यादा माइंड के अंदर वही सारी चीज़ें आती हैं। एकांत में चले गए और एकांत में जा कर के ये सोच रहे हैं कि विषय चिंतन नहीं होगा, बल्कि भागवतम में वर्णन आता है कि ये 5-5 इंद्रियाँ जो हैं, ये पाँचों इंद्रियों के माध्यम से ऑलरेडी जो हमने कलेक्ट कर रखा है डेटा, वो ही हमें बल्कि ज़्यादा विषय चिंतन में डाल देता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कर्म योग कर्म योग असक्त कि अनासक्त होकर के कर्मेंद्रियों को क्रियान्वित करो, कर्मयोग में लगाओ। अभी अनासक्त कैसे होंगे प्रश्न हो सकता है। अनासक्त कैसे हुआ जाए? अनासक्त हुआ जाएगा ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान मतलब जो सिद्धांतिक अंडरस्टैंडिंग हम रखते हैं, सिद्धांत दृष्टिकोण से जो कुछ समझ रहे हैं, हम जो जैसे भगवद गीता सुन रहे हैं या हरि कथा सुनते हैं, तो उसके माध्यम से ही हमारे हृदय में डिटैचमेंट आएगा, वरना और कोई उपाय है नहीं। आपने इसलिए हमारे मठ मंदिर में यदि देखा हो, हमने पहले भी इस विषय में चर्चा कर ली है कि फिलॉसफी विदाउट रिलिजन, ये फिलॉसफी और रिलिजन ये दोनों के दोनों आध्यात्म का एक मूल अंग है ना? फिलॉसफी मतलब मठ मंदिरों में आपने यदि देखा हो तो रिलिजन अर्थात धार्मिक क्रियाएँ भी होती है। भगवान की आरती होती है, भगवान की अर्चन पूजा होती है, भगवान का नाम जाप होता है। तो ये सारा क्या है? ये रिलिजन वाला पार्ट है। लेकिन जब फिलॉसफी की बात करें तो फिलॉसफी को समझाने के लिए हरि कथा होती है। मठ मंदिर में सवेरे शाम दोनों समय हरि कथा होती है। तो हरि कथा के माध्यम से हम सिद्धांत को समझते हैं। तो और फिलॉसफी और रिलिजन इन दोनों को मिला कर के ही अध्यात्म पूरा होता है ना? कोई भी अगर इन दोनों में से कोई एक भी यदि नहीं हो, तो उसके माध्यम से बात बनेगी नहीं। इसीलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कर्मेंद्रिय कर्म योगस्थ इसको अनासक्त होकर के कर्मेंद्रियों को नियुक्त करना होगा और अनासक्त कैसे होंगे? अनासक्त होंगे सिद्धांतिक दृष्टिकोण को समझ करके। वो सिद्धांतिक दृष्टिकोण कैसे समझेंगे? हरि कथा को बड़े ध्यान से सुन करके। काफ़ी लोग हरि कथा को केवल मात्र शौक की तरह सुनते हैं। ठीक है, जॉइन करना है क्लास, कर लिया। लेकिन वास्तव में हरि कथा को बड़े ध्यान से मनोनियोग पूर्वक सुनना चाहिए और सुन करके उसके अंदर जो सिद्धांतिक बातें कही है उसको समझना चाहिए। जब हम कर्मेंद्रियों को नियुक्त करेंगे, संयमित नियोजन करेंगे, तो उसके माध्यम से ही क्या होगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शुद्धि होगी। भगवान ने इसलिए कहा कि जो साधु वेश धारण करके और केवल मात्र इंद्रियों को बाहर से तो संयमित कर लिया और मन ही मन किंतु विषय चिंतन कर रहा है, ऐसा व्यक्ति ठीक नहीं है। बाह्य वेश केवल मात्र आंतरिक भजन के सपोर्ट के लिए है। अब अगले श्लोक के अंदर भगवान वर्णन कर रहे हैं 8वें श्लोक में, नियतं कुरु कर्म त्वं
कर्म ज्यायो ये कर्मण शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत कर्मणा। इसके अंदर भगवान ने और एक रीजन दिया कि क्यों कर्म करना आवश्यक है। यहाँ एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, हमने कल भी बतलाया था कि यहाँ पर जो तुलना हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है, वो कर्म योग और ज्ञान योग में हो रहा है। और भगवान अर्जुन को क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आगे पहुंचाएंगे, इसलिए अभी अर्जुन के अधिकार को देख करके भगवान ये वर्णन कर रहे हैं कि अर्जुन, तुम कर्म योग करो। अर्थात जो व्यक्ति ज्ञान योग के लिए उपयुक्त नहीं है, उसको कर्म योग करना चाहिए। हमने पहले जब चैप्टर का ओवरव्यू दिया था, थर्ड चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था, तो उस समय पर बतला दिया था कि कैसे इस चैप्टर के अंदर भगवान अर्जुन को स्टेप बाय स्टेप बतलाएंगे, ऊपर नीचे दोनों पॉसिबिलिटीज बतलाते हुए। एक सीढ़ी ऊपर के बारे में बतलाएंगे। अर्जुन कहे कि अगर मैं एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए योग्य नहीं हूं, तो भगवान पुनः कह देंगे ठीक है, एक सीढ़ी नीचे आ जाओ। अर्थात तीन तीन सीढ़ियां हैं। एक है कर्मकांड, उसके ऊपर वाली सीढ़ी कर्म योग, और उसके ऊपर वाली सीढ़ी ज्ञान योग। भगवान अभी अर्जुन को ये कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम ज्ञान योग के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, इसलिए कर्म योग करो। अर्थात कर्म करो। और अर्जुन यदि ये कहे कि मैं कर्म योग के लिए भी क्वालिफाइड नहीं हूं, तो भगवान फिर वापस आगे के श्लोकों में कहेंगे 10वें श्लोक से कि चलो तुम कर्म योग के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, तो और नीचे एक सीढ़ी नीचे आ जाओ, कर्म कांड करो। इसीलिए अब इस श्लोक के अंदर भगवान ने बतलाया, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो हि कर्मण। कर्म करना, अपना नियत कर्म करना, अपने नियम मतलब जो नियमित कर्म है, जो शरीर निर्वाह के लिए जो सारी क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं करना, वो कर्म करना, वो बहुत आवश्यक है। बल्कि वो कर्म करना क्या है, वो श्रेष्ठ है। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। भगवान कह रहे हैं, बिल्कुल ठाले बैठ जाना, अकर्म निष्क्रियता को धारण करने की बजाय कर्म करना श्रेष्ठ है। क्यों? शरीर यात्रा भी च तेन। ये शरीर की जो यात्रा है, शरीर की यात्रा मतलब क्या? शरीर तो केवल मात्र एक माध्यम है, शरीर के माध्यम से आत्मा यात्रा कर रही है। आत्मा यात्रा कर रही है, शरीर बदलती-बदलती, है ना? हम हमारा शरीर जो है, अभी मनुष्य शरीर है, इससे पूर्व जो भी शरीर था, पशु शरीर या निम्न योनि में थे, और इसके बाद में भी जैसा भी शरीर होगा, ये शरीर तो केवल मात्र एक माध्यम है। इन शरीरों के माध्यम से वास्तव में आत्मा यात्रा कर रही है ना? तो ये आत्मा की यात्रा के लिए भी कर्म करना ज़रूरी है। कर्म करे बिना हम रह ही नहीं सकते। पहले के श्लोक में ये बात बतला दी है, तो उसी बात को भगवान यहाँ पर और स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसे भगवान यहाँ पर मुख्य रूप में 3 रीज़न दिए। पहले के श्लोकों से अब तक ये निष्कर्ष निकला है कि 3 कारणों से अर्जुन कर्म करना तुमको ज़रूरी है। सबसे पहला कि कर्म करना बहुत ही नेचुरल है। नई कृष्य क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत्, कि तुम कर्म करे बिना रह ही नहीं सकते, कर्म करना बहुत ही नेचुरल है, और कर्म करने के माध्यम से ही क्या होगा? शुद्धि होगी। दूसरी बात, अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो फिर समाज में भी एक गलत आचरण फैलेगा। इसलिए समाज के लिए एक ठीक आचरण उपयुक्त करने के लिए शो करने के लिए तुमको कर्म करना होगा। और तीसरी बात, अगर कर्म नहीं करोगे तो शरीर का निर्वाह भी नहीं कर सकते। शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धिः कर्मणः। भगवान ने वर्णन कर दिया कि शरीर को निर्वाह करने के लिए भी कर्म करे बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं कर सकते, है ना? इसलिए हमारे शास्त्र में वर्ण और आश्रम की व्यवस्था है। हर वर्ण और हर आश्रम के अनुरूप कुछ न कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ न कुछ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, कुछ न कुछ दायित्व बतला दे गए हैं, और उनको पालन करना ही कर्म है ना? वर्ण और आश्रम के अनुरूप जो सारी ड्यूटीज हैं, वो हमको पालन करनी होगी। देखो, वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आश्रम, 4 आश्रम हमने बतलाए थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये जो वर्ण है, वर्ण के माध्यम से तो हमारे शरीर को पोषण मिलता है, अर्थात शरीर का निर्वाह होता है। ब्राह्मण व्यक्ति, उसकी जो सारी क्रियाएँ शास्त्र में वर्णन है, क्षत्रिय व्यक्ति
वैश्य या शूद्र, इन चारों वर्णों की जो सारी क्रियाएँ शास्त्र में वर्णित है, उसके माध्यम से शरीर का निर्वाह होता है। जैसे अर्जुन का केस विचार करें, तो अर्जुन यहाँ पर क्षत्रिय है और क्षत्रिय क्षत्रिय के लिए राज्य शासन करना, ये उसका धर्म है, ये उसका कर्म है। तो क्षत्रिय जब तक राज्य शासन नहीं करेगा, तब तक अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा? क्षत्रिय पहले के समय पर भीख थोड़ी माँगते थे। क्षत्रिय राज्य करते थे। राज्य करने के माध्यम से जो कुछ राजा का दायित्व होता था, वो निर्वाह करते थे। प्रजा से कर लेते थे। प्रजा की सेवा के लिए जो कुछ भी आवश्यकता होती थी, उनको जस्टिस प्रोवाइड करते थे। जब भी कोई असुविधा होती थी, उनकी मदद करते थे। तो ये सारा क्षत्रिय का कार्य है। और क्षत्रिय धर्म के अनुरूप अगर क्षत्रिय धर्म अपने धर्म का पालन ना करे, अपने कर्म का पालन ना करे, अपने वर्ण के हिसाब से क्रियाएँ ना करे, तो वो अपने शरीर को निर्वाह नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, आश्रम जो है, आश्रम के माध्यम से आत्मा का निर्वाह होता है, आत्मा का पोषण होता है। आत्मा का पोषण कैसे होता है? कि जो व्यक्ति यदि ब्रह्मचर्य आश्रम में है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम के अनुरूप उसकी कुछ शास्त्र में वर्णित क्रियाएँ हैं। जो व्यक्ति संन्यास आश्रम में है, तो संन्यास आश्रम के अनुरूप उसकी कुछ क्रियाएँ हैं और वो क्रियाएँ आत्मा के पोषण करती है, आत्मा को लक्ष्य करती है। जैसे एक सन्यासी, उसका दायित्व है कि काय, मन, वाक्य से भगवत सेवा में नियुक्त हो और अपने आश्रित जनों को भी भगवत सेवा में नियुक्त करे। तो इसके माध्यम से वो अपनी आत्मा को पोषण कर रहा है। भगवान की सेवा करता है, भगवान नाम जाप करता है, शास्त्र अध्ययन करता है या अपने अनुगत जनों को भी भगवत सेवा में नियुक्त करता है, तो इसके माध्यम से आत्मा का पोषण हो रहा है। तो वर्ण का आचरण करने से वर्ण की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वर्ण के अनुरूप अपने दायित्व को निभाने से शरीर का निर्वाह और आश्रम के माध्यम से आत्मा का निर्वाह, ये दोनों ही ज़रूरी है। और हर एक वर्ण में अपना-अपना स्वधर्म वर्णित है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। चारों वर्णों के अनुरूप अपने-अपने स्वधर्म की बातें कह दी गई है। और शरीर निर्वाह के लिए, शुद्धि के लिए, एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, हे अर्जुन, तुमको अपने वर्ण के अनुरूप, क्षत्रिय वर्ण के अनुरूप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी ही होगी। केवल मात्र अर्जुन को ही नहीं, हम सबको भी अपने वर्ण के अनुरूप अपने शरीर निर्वाह के लिए, अपनी शुद्धि के लिए और एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़, अपना जो कर्तव्य है, अपना जो कर्म है, उसको करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने यहाँ पर जो शब्द व्यवहार किया है, शरीर यात्रापि च तेन, शरीर की यात्रा, शरीर का निर्वाह करने के लिए कर्म करना आवश्यक है। कर्म करे बिना कोई व्यक्ति अ, कोई कोई भी अपने शरीर का निर्वाह भी नहीं कर सकता है। अर्जुन यदि भगवान से पूछें कि चलो आप कह रहे हो कर्म करो, कर्म करे बिना कोई रह नहीं सकता, कर्म करना नेचुरल है, कर्म नहीं करके केवल मात्र बाह्य रूप से संन्यास ग्रहण कर लिया तो मिथ्याचारी हो जाएँगे। सारी बात मैंने समझ ली। लेकिन मेरा प्रश्न तो बंधन को लेकर है ना? आपको यदि स्मरण हो द्वितीय श्लोक के अंदर अर्जुन ने यही प्रश्न किया था कि आपकी बातों से मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या श्रेयस्कर है। अरे युद्ध करूँगा तो युद्ध के माध्यम से अपने ही स्वजनों को मारना पड़ेगा और उसके माध्यम से कर्म बंधन लगेगा। तो मैं तो चाह रहा हूँ कर्म बंधन से बचना और कर्म बंधन से बचने के लिए मैं कर्म नहीं कर रहा। अगर मैं कर्म करता हूँ, युद्ध करता हूँ, तो मुझे बंधन प्राप्त होगा। और अगर मैं युद्ध नहीं करता हूँ, अकर्म करता हूँ, तो मैं मुक्त हो जाऊँगा। तो मैं तो इसलिए कर्म नहीं करना चाह रहा। भगवान इसलिए अगले श्लोक में 9वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि नहीं अर्जुन, तुम कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो। बहुत ध्यान से समझना, कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? भगवान ने अगले श्लोक के अंदर वो बात बतलाई, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनं तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। ये श्लोक आप लोगों ने याद करना है। इस श्लोक के अंदर भगवान वर्णन कर रहे हैं कि तुम कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त हो सकते हो। कैसे हो सकते हो? भगवान कह रहे हैं कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र। तुम जो कर्म कर रहे हो अर्जुन, वो यज्ञ के लिए करो।
यज्ञार्थात, यज्ञ मतलब, अब यज्ञ साधारण रूप में यज्ञ का अर्थ जो हम सुनते हैं, हवन, आग जलाना, यज्ञ के उसके अंदर आहुति देना, स्वाहा स्वाहा करते हुए आहुति दे करके यज्ञ कर देना, हवन, वो एक यज्ञ है। लेकिन यहाँ पर भगवान यज्ञ उस यज्ञ की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर यज्ञ का अर्थ है, यज्ञ मतलब सिद्धांत, यज्ञ मतलब फायर सैक्रिफाइस नहीं। यज्ञ यहाँ पर एक फिलॉसफी को लेकर के कहा है। यज्ञ मतलब यज्ञ पुरुष विष्णु, यज्ञ पुरुष भगवान, उन भगवान के लिए अर्जुन तुमको कर्म करना होगा। अर्थात विष्णु के लिए, कृष्ण के लिए, यज्ञ पुरुष भगवान के लिए यदि कर्म किया जाए तो उससे बंधन नहीं होता। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनम। यदि कोई भगवान के लिए, यज्ञ पुरुष के लिए, विष्णु के लिए, कृष्ण के लिए यदि यज्ञ करता है तो उसके माध्यम से बंधन नहीं होगा। लेकिन अन्यत्र अगर यज्ञ के लिए, भगवान के लिए नहीं किया जाए, तब फिर क्या होगा? लोको अयम कर्म बंधनम, तब तो फिर भैया कर्म के बंधन में फंसना पड़ेगा। तो सारी क्रियाएं किस लिए होनी चाहिए? सारी क्रियाएं कृष्ण के लिए, भगवान के लिए, विष्णु के लिए, यज्ञ पुरुष के लिए होनी चाहिए। इस बात को भगवान इस श्लोक में विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। पहले भी हालांकि टीका के माध्यम से इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है। आपको यदि याद हो, हमने जब सुना था 5वां श्लोक, नई कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्म कृत्, कि व्यक्ति कर्म करे बिना रह ही नहीं सकता। तो टीका के अंदर पहले ही टीकाकार ने बतला दिया है कि जब कर्म करे बिना रहा ही नहीं जा सकता, तो बेहतर है कि भगवान के लिए किए जाए कर्म। कर्म करे बिना रह नहीं सकते तो भगवान के लिए कर्म करो, क्योंकि भगवान के लिए कर्म करोगे तो उसके माध्यम से कोई असुविधा नहीं होगी, और अपने लिए कर्म करोगे तो उसके माध्यम से असुविधा ही असुविधा होगी, है ना? तो भगवान ने इस श्लोक के अंदर भी यही बात को वर्णन किया कि विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। भगवान ने इसलिए स्पष्ट कर दिया, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरम। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, तुम उनकी प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही अपने नियत कर्म करो, और इसके माध्यम से क्या होगा? मुक्त संग, तुम्हें बंधन को प्राप्त नहीं होगे, तुम बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। समाचर, तुम भली भांति ऐसा आचरण करो जिसके माध्यम से किसी प्रकार का बंधन तुम्हें लाभ ना हो। अब यहाँ पर यज्ञ का लिटरल मीनिंग नहीं लेना होगा, हमने पहले भी स्पष्ट कर दिया है। इस श्लोक का चलो और विस्तार से फिर कल की क्लास में चर्चा करेंगे, आज समय हो चुका है। कल इस श्लोक की विस्तार से चर्चा करके फिर आगे कर्म कांड को हम समझेंगे। भगवान ने, किसी का टेक्स्ट मैसेज में प्रश्न भी आया है कि कर्मकांड और कर्मयोग में क्या फ़र्क है? हमने पुराने अध्याय के अंदर, द्वितीय अध्याय के अंदर इस बात को स्पष्ट किया था। द्वितीय अध्याय में जहाँ पर भगवान ने आत्म तत्व का उपदेश देने के उपरांत कर्मकांड के बारे में बतलाया था। कर्मकांड मतलब शास्त्र में हर एक वर्ण और आश्रम के अनुरूप कुछ न कुछ क्रियाएँ वर्णित कर दी गई है। तो उन कर्मों को करना और नियत कर्म के माध्यम से फल को प्राप्त करना, ये सारी चेष्टाएँ कर्मकांड के अंतर्गत आती है। जैसे यज्ञ इत्यादि करने के माध्यम से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, किसी को यदि धन की प्राप्ति चाहिए तो उसके लिए ये उपाय है। ये सब जो सारे फल प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले कार्य हैं, वो कर्मकांड होते हैं। और कर्मयोग, इसका तो हम अभी श्रवण कर ही रहे हैं। कर्मयोग मतलब अनासक्त होकर के किए जाने वाले कर्म। कर्मकांड के अंदर जो भी क्रियाएँ की जाती है, वो फल प्राप्ति के लिए की जाती है। इस छोटे से इस माध्यम से समझ लो। कर्मकांड मतलब फल प्राप्ति के लिए प्रचेष्टा करना। 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए, तो उसके माध्यम से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बलि महाराज जो कर रहे थे, शतक्रतु इंद्र पदवी को प्राप्त करने के लिए, ये कर्मकांड है। फल प्राप्ति के लिए किए गए क्रियाएँ वो कर्मकांड के अंतर्गत आती है, और अनासक्त होकर के की गई क्रियाएँ वो कर्मयोग के अंतर्गत आती है।
एक प्रश्न आया है आश्रम के द्वारा आत्मा का पोषण कैसे होता है? आश्रम के माध्यम से की गई क्रियाएं आत्मा को पोषण प्रदान करती है क्योंकि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास ये 4 आश्रम है और इन 4 आश्रमों में जो कुछ क्रियाएं व्यक्ति करता है शास्त्र सम्मत, अपने मन से नहीं। जैसे ब्रह्मचर्य के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम में वर्णन किया है एक ब्रह्मचारी को सदाचार संपन्न होना चाहिए, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जग करके नित्य प्रति अग्निहोत्र यज्ञ इत्यादि करना चाहिए। तो उन सब के माध्यम से ये सारी क्रियाएँ क्या है? ये आध्यात्मिक क्रियाएँ हैं और ये आध्यात्मिक क्रियाओं के माध्यम से आत्मा को पोषण मिलता है। जैसे गृहस्थ के लिए बतलाया महाप्रभु जैसे कहते हैं ना गृहस्थों को वै इंद्रिय वैष्णव सेवन, नाम संकीर्तन, दुई कर ले श्री पावे श्री कृष्ण चरण। तो ये एक गृहस्थ आश्रम के लिए एक आइडियल गृहस्थ आश्रम के लिए महाप्रभु ने शिक्षा दी कि वैष्णव की सेवा करो, भगवान नाम संकीर्तन करो। तो इसके माध्यम से क्या होगा? ये दोनों के दोनों भी आत्मा के पोषण को लक्ष्य कर रहे हैं। ऐसे ही संन्यास, वानप्रस्थ इन सब की शास्त्रों में जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतलाई है, तो उसके माध्यम से आत्मा का पोषण होता है और वर्ण के माध्यम से शरीर का निर्वाह होता है। इंद्रियों को अंदर नियुक्त करना। एक तो आप लोग इंग्लिश में लिखते हैं, हमें समझ नहीं आता क्या लिख रखा है। इंद्रियों को अंदर नियुक्त करना मतलब इंद्रियों को एंगेज करना। कर्मेंद्रियों को एंगेज करना मतलब हाथों को सेवा में नियुक्त करना। नियुक्त करना मतलब एंगेज करना, हाथ लगाना। पैरों को नियुक्त करना मतलब पैरों से चल कर के भगवान के मंदिर जाना या साधु सेवा के लिए पहुँच जाना। तो ये इंद्रियों को नियुक्त करना कहलाया जाता है। ठीक है, आज की क्लास का सार पुनः वापस समझ लीजिए। भगवान ने अर्जुन को ये बतलाया कि कर्म करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि कर्म करे बिना व्यक्ति रह ही नहीं सकता। शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म की आवश्यकता है। 3 कारण भगवान ने बतलाए। सबसे पहली बात तो शरीर का निर्वाह करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर कर्म नहीं करोगे। दूसरी बात, समाज में भी बहुत डिसरप्शन फैलेगा। समाज के लिए एक उत्तम आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कर्म करने की आवश्यकता है। और तीसरा, यदि कर्म नहीं करोगे तो मिथ्याचारी बन जाओगे, शुद्धि नहीं होगी, है ना? तो इन 3 कारणों से भगवान ने अर्जुन को कर्म करने की बात कही है और वो भी कर्म भी कैसा? अनासक्त, अर्थात कर्म योग की ही शिक्षा दी है भगवान ने। अब आगे के श्लोकों में हम लोग सुनेंगे कि कैसे जो व्यक्ति कर्म योग के लिए क्वालिफाइड नहीं तो उसे फिर कर्म कांड पर स्विच हो जाना चाहिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।